हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, इजिएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज सिंथेसिस। इज कंबाइन टू मोर सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस। इसमें टू और मोर सेंटेंसेस को कंबाइन करके हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो और इसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है सिंथेसिस का आंसर बनाने के लिए, ट्रांसलेशन में, आंसर्स में, एसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग में सिंथेसिस के रूल्स का बहुत यूज़ होता है। तो उनकी जो एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग उन एक्सरसाइजेज को करेंगे देन यू विल बी फील कंफर्टेबल वाइल राइटिंग। ये डिवाइडेड होता है इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में ये डिवाइड होता है। सबसे पहले होते हैं कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1 सिंपल सेंटेंस, देन कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, एंड कंबाइन 2 सिंपल सेंटेंस इनटू 1 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इनको किस तरीके से फॉर्म किया जाता है, इनके क्या क्या रूल रहते हैं, वो इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे। तो एक वीडियो में तो ये नहीं हो पाएगा, बट टॉपिक वाइज हम इसे डिस्कस करते चलेंगे। आप इन्हें पढ़ने के बाद, सीखने के बाद नोट डाउन करें और एक्सरसाइज ज़रूर करें। विदाउट एक्सरसाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रूल्स एंड कंसेप्ट्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उसके रूल्स को देखेंगे। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स बाद में देखेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे। देयर आर 8 रूल्स टू मेक सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए 8 नियम होते हैं। नंबर 1 है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव टू, बाय यूजिंग पार्टिसिपल, देन बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, बाय यूजिंग प्रपोजिशन बिफोर नाउन और जेरंड। जेरंड क्या होता है? बाय यूजिंग केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन क्या होता है? बाय यूजिंग एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिवल फ्रेज, बाय यूजिंग एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज, एंड बाय यूजिंग कंजक्शन। तो इन सब चीज़ों, इन 8 रूल्स के थ्रू जो सेंटेंस बनते हैं वो बनते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं? द सेंटेंस विच हैव ओनली 1 फाइनाइट वर्ब, जिसमें एक फाइनाइट वर्ब होती है, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है? द वर्ब विच यूज इन द लिमिट ऑफ इट्स टेंस इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। वो वर्ब जो अपने टेंस की लिमिट में रहती है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। टेंस की लिमिट के अकॉर्डिंग ही चलती है, मतलब टेंस बदल जाता है तो वर्ब की फॉर्म बदल जाती है। तो उसी तरीके से एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, जैसे इसमें दिया है ही वेंट टू मार्केट। वेंट दी हुई है, वेंट सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म कौन से टेंस में यूज़ होती है? ये यूज़ होती है पास्ट एंड डेफिनेट में। तो इस सेकेंड फॉर्म का यही रोल है और यही इसकी लिमिट है कि ये पास्ट एंड डेफिनेट में ही रहेगी। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट में, किसी भी टेंस में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंड फॉर्म अगर आपको यूज़ करनी है, दैट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद आता है ही इज़ गोइंग टू मार्केट। गोइंग आईएनजी फॉर्म है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ कोर्स ये भी है। तो ये जो यूज़ होती है ये कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होती है। परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस हो, किसी भी टेंस में हो, आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है। ये परफेक्ट में नहीं हो सकती, इंडेफिनिट में नहीं हो सकती, केवल कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होगी। तो ये इसकी लिमिट है इस वर्ब की, इसीलिए इसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। उसके बाद आता है ही विल गो टू मार्केट। अब गो कौन से फॉर्म है? गो है फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म की अपनी एक लिमिट है कि ये कौन से टेंस में यूज़ हो सकती है, किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ हो सकती है। तो ये लिमिट के हिसाब से जो वर्ब्स चलती हैं, जिनकी अपनी एक लिमिट होती है, अपनी एक सीमा होती है, वो फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। इसके अपोजिट होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? द वर्ब विच इज़ नॉट कन्फाइंड इन इट्स टेंस लिमिट, जो अपनी टेंस के लिमिट में सीमित नहीं रहती, वो किसी भी टेंस में यूज़ हो सकती हैं। इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, इन्फिनेटिव टू, पार्टिसिपल एंड जेरंड। तो जेरंड, पार्टिसिपल और इन्फिनेटिव जो भी हैं, जैसे जैसे आएगा हम वैसे वैसे एक्सप्लेन करेंगे। आज हम सिर्फ इन्फिनेटिव टू को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इन्फिनेटिव टू क्या होता है वो समझ लेते हैं। द वर्ब विच शोज एम इज पुट इनटू इन्फिनेटिव। जो वर्ब एम को शो करती है, उद्देश्य बताती है, या हम यूँ कह सकते हैं उद्देश्य बताने वाली वर्ब को इन्फिनेटिव में चेंज करते हैं। टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाला जो टू है दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव टू। तो इसे हम फर्स्ट फॉर्म के पहले यूज़ करते हैं। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, दैट इज़ कॉल्ड इन्फिनेटिव टू। एम कैसे शो करता है? अब जैसे एग्जांपल्स को हम देखेंगे। ही वेंट टू मार्केट, ही वांटेड टू बाय अ लैपटॉप। वो बाज़ार गया, वो एक लैपटॉप खरीदना चाहता था। अब यहाँ उसका एम क्या है?
टू परचेज अ लैपटॉप या बाई अ लैपटॉप, उसको लैपटॉप खरीदना, दैट इज़ द एम। हम सीधा सीधा सेंटेंस कनेक्ट कर देंगे, ही वेंट टू मार्केट टू बाई अ लैपटॉप। टू बाई खरीदने, एम है, एम शो करने के लिए हम टू का यूज़ करेंगे। अगला देखें, ही इज़ वेरी लेजी ही कैन नॉट स्टडी, वो बहुत आलसी है, वो पढ़ नहीं सकता। अगर आलसी है तो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, तो इसीलिए वेरी को हम TOO में चेंज करते हैं। वेरी एक्सेसिव को जब दर्शाता है कि बहुत ज़्यादा आलसी है, तो टू भी वही काम करता है, तो हमने इसे लिख दिया ही इज़ टू लेजी। अच्छा, टू का जो यूज़ है वो एक्सेसिव के लिए तो होता ही है, प्लस ये नेगेटिव इम्पैक्ट और लाता है, तो नॉट हट जाएगा। शी इज़ टू लेजी टू स्टडी, वो बहुत आलसी है पढ़ने के लिए, इट मीन्स ही विल नॉट स्टडी, कि वो शी विल नॉट स्टडी, कि वो पढ़ेगी ही नहीं क्योंकि वो लेजी है। अगला है नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम लीविंग फॉर गोवा, मैं गोवा जाने के लिए लीव कर रहा हूँ, यहाँ से चल रहा हूँ। आई विल लिव देयर, मैं वहाँ रहूँगा। तो आई एम लीविंग फॉर गोवा टू लिव देयर। टू लिव मीन्स टू स्टे, मतलब वहाँ रहना। मेरा एम क्या है, मैं यहाँ से जा क्यों रहा हूँ गोवा में, क्या करने जा रहा हूँ, वहाँ रहने जा रहा हूँ, दैट इज़ द एम। तो जो भी वर्ब एम को शो कर रही है, दो सेंटेंस दिए हैं उसमें कोई एक वर्ब ऐसी होगी जो एम शो कर रही होगी, अगर ऐसा फील होता है तो वो इन्फिनेटिव से जुड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है, और इसी रूल के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस कनेक्ट होगा। आज के वीडियो में केवल एक ही रूल है और हम एक एक रूल डेली डिस्कस करते रहेंगे। इन केस कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, और जब एक्सरसाइज आप कर रहे हैं कोई सेंटेंस नहीं आ रहा है, आप उस सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चंस एंड हेल्प यू आउट बाय क्रिएटिंग separate videos for your queries. Keep learning, keep watching, keep sharing, and don't forget to subscribe my channel. Thank you.